आज ही हमने ये जो प्लेऑफ्स के लिए प्रोबेबल जो टीम्स हैं उनका वीडियो किया है। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह का जो मैच हुआ है ना दिल्ली और लखनऊ के बीच में, लखनऊ तो शायद खेलने आई ही नहीं आज। और इसके पीछे तो खैर रीजन आप सब लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो रीजन वही है जो पिछला मैच जो एसआरएच के अगेंस्ट हुआ था और इसके बाद मालिकों ने जिस तरह से बिहेव किया था, रीजन वही है। उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे हम, लेकिन पहले तो मैच की बात कर ले कि दिल्ली टॉस हार गई और लखनऊ ने उनको पहले बैटिंग करने के लिए कह दिया। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस तरह के बैटिंग विकेट पे आप पहले बैटिंग कर लो, लेकिन बैटिंग देखिए बाद में करना ही ठीक होता है। लेकिन जिस तरह से मैच हुआ ना, तो मुझे काफी ये लग रहा था कि मतलब लखनऊ के जो प्लेयर्स हैं ना, वो मतलब सीनियर प्लेयर्स खासतौर पे, वो कुछ बहुत ज्यादा मुझे उनका मन नहीं लग रहा था खेलने का। मुझे इस तरह से लग रहा था कि उनका मैनरिज्म ऐसा था कि वो आए हैं बस मैच में, लेकिन वो जीतना है या क्या है, वो मतलब एटमॉस्फियर वैसा नहीं लग रहा था। और ये देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे वो जो प्रायर नॉलेज है जो टीम का एटमॉस्फियर अभी खराब हुआ है, लेकिन वो तो अब क्या होता है कि जिन लोगों ने भी क्रिकेट खेला है ना, वो उनको समझ में आता है। ये चीज ऐसी है जो कि समझाई नहीं जा सकती, ये सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो किसी के भी चेहरे से मुझे वो उत्साह नजर नहीं आ रहा था कि जो वो मतलब जो एंथुजियाज्म जो दिखता है ना मैच खेलने का, या इस तरह का क्रूशियल मैच की अब इनको जीतना है। इनके पास 2 मैचेस थे और 2 मैचेस जीत के ही आगे बढ़ सकते थे, लेकिन जिस तरह से ये लोग मैच खेले हैं, जैक फ्रेजर जो है वो पहले ही ओवर में आउट हो गया आज। तो मतलब इनकी किस्मत से कि अरशद खान ने उसको आउट कर दिया। उसके बाद अभिषेक पोरेल को जिस तरह से इन लोगों ने रन बनवाए हैं ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। अभिषेक पोरेल से मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता। अभिषेक पोरेल अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है, उसने इस आईपीएल में काफी प्रूव किया है अपने आप को, लेकिन इसको रोकना चाहिए था इन लोगों को। ये मतलब बॉलिंग बिल्कुल भी ढंग से नहीं की इन लोगों ने। अब उसमें खैर मतलब मोहसिन खान का तो मुझे ऐसा ही डाउट लगता है कि वो मुझे थोड़ा बहुत तो अनफिट लगता है। अदरवाइज ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर, ही यूज टू बी अ गुड बॉलर। पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो बॉलिंग में उसकी पेनिट्रेशन नहीं रह गया है पहले जो था। फिर युद्धवीर सिंह की तो पिटाई हो गई। अब युद्धवीर सिंह अब नया है, अब मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। 2 ओवर में 28 रन दिए हैं इसने। रवि बिश्नोई रन भले कम दिए, लेकिन उसको विकेट लेने चाहिए, उसको विकेट नहीं मिल रहे, और यही रीजन है उसका वर्ल्ड कप की टीम में ना आने का। फिर कृणाल पांड्या, अब 2 ओवर में 20 रन। कृणाल पांड्या का तो बहुत ही ऑर्डिनरी आईपीएल गया है, और मतलब अब इसका तो मुझे लगता है कि पत्ता साफ ही हो जाएगा लखनऊ की टीम से। लखनऊ की टीम तो वैसे भी मारवाड़ियों की टीम है। दीपक हुडा ने 1 ओवर में 9 रन दिए। कुल मिला के इन लोगों ने 208 रन बनवा दिए। और उसमें देखिए आप कि जबकि शाय होप और ऋषभ पंत अच्छा खासा स्लो खेले। मतलब शाय होप ने देखिए 27 बॉलों में 38 रन बनाए। अब 27 बॉल में 38 रन क्या होते हैं यार? 140 का स्ट्राइक रेट आजकल इस आईपीएल में कोई मायने नहीं रखता है। और खासतौर पर जब आप 1 डाउन खेलने आ रहे हो, फिर उसके बाद ऋषभ पंत तो गजब ही कर रहा है बिल्कुल। ऋषभ पंत 23 बॉल में 33 रन यार, और वो आज भी वो बदतमीजी वाला शॉट मार के आउट हुआ है। वो जो वन हैंड एक्चुअली ये जबरदस्ती इसका ये इन लोगों ने हाइप क्रिएट कर दिया है ऋषभ पंत का कि 1 हैंडेड, सिंगल हैंडेड, छक्का और चौका। एक्चुअली वो बॉल की पिच तक पहुंच नहीं पाता है। रीजन यही है, तभी उसको हाथ छोड़ना पड़ता है। अगर वो हाथ नहीं छोड़ेगा तो बॉल वहीं खड़ी हो जाएगी, इस वजह से उसे हाथ छोड़ना पड़ता है। और कोई भी आदमी ये सोचता है कि अरे उसके हाथों में बड़ी ताकत है, वो 1 हैंडेड शॉट मार देता है और छक्का मार देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये टेक्निकल चीज है थोड़ी, जिन लोगों ने क्रिकेट खेला है उनको मतलब समझ में आनी चाहिए ये बात। हालांकि मैं ये क्या कहूं, वो तो वहां पे टेस्ट क्रिकेटर खेले हुए लोग जो बैठे हैं वो तक बोलते हैं अरे वाह क्या सिंगल हैंडेड शॉट मारा है। हमने सुनील गावस्कर तक को कहते हुए देखा है। अब मुझे कभी मिलेंगे वो तो मैं बोलूंगा उनको कि भैया यार कम से कम इतना झूठ तो मत बोलो, बाकी लोग क्या सोचेंगे यार। हम आपकी काफी इज्जत करते हैं, लेकिन इतना गलत सलत तो मत बोलो। सिंगल हैंडेड शॉट अगर कोई मार सकता तो फिर अकेले एक ही हाथ से मार के बता देना मुझे छक्का। सिंगल हैंडेड वो होता है जो सिर्फ एक हाथ से पकड़ के मारे।
ये जो दो हाथ से और फिर बाद में एक हाथ छूट जाता है, वो सिंपल रीजन ये है कि आप बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाए हो। क्या है यार, फालतू की बात है, सिंगल हैंडेड शॉट। वैसे इस चक्कर में आउट, मुझे इससे यही शिकायत है ऋषभ पंत से, ये इसी तरह की बदतमीजी करता है एंड टाइम पे। अब देखिए जिस जगह आउट हुआ है, ऋषभ पंत आउट हुआ है 17वें ओवर में, 158 रन स्कोर, 158 रन 17वें ओवर में स्कोर था। उसके बाद अगर ट्रिस्टन स्टब्स ने 25 बॉल में 57 नहीं बनाए होते तो इनका स्कोर पहुंचता ही नहीं 208 तक। ये ऋषभ पंत को समझना चाहिए, भैया अभी तुम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, वहां जाके ऐसे मरवा दो टीम को यार, बिल्कुल बुरी तरह से। ये इसके साथ यही दिक्कत है, ये एंड टाइम पे बहुत ही गड़बड़ करता है। T20 ये ढंग से खेलता नहीं है। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं ये बात, ये इंडियन टीम मैनेजमेंट को, रोहित शर्मा को ये सीरियसली सोचना है कि अगर ये 2 मैचेस में गड़बड़ करे, इसको तुरंत निकाल के बाहर करो। और संजू सैमसन को, रादर आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद संजू सैमसन इन द वर्ल्ड कप, जो कि अभी बेटर फॉर्म में है, बेटर परफॉर्म करके आ रहा है, और वो थोड़ा सोबर और मैच्योर लगता है, मतलब उसको समझ में आता है गेम। अच्छा, उससे फर्क ये पड़ता है एक्चुअली वो कैप्टन भी है। अब कैप्टन तो ऋषभ पंत भी है, लेकिन टीम की तो बैंड बजी हुई है ना। कैप्टन वो है सक्सेसफुल जिसकी टीम अच्छा कर रही है, तो संजू सैमसन की टीम अच्छा कर रही है। अब ठीक है, अभी पिछले 3 मैच हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन शुरू में तो अच्छा किया ना, और उसने कप्तानी के डिसीजंस अच्छे लिए। मुझे लगता है कि इंडियन टीम शुड स्टार्ट विद संजू सैमसन, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। ये लोग तो क्या है, पागलों की तरह हाइप क्रिएट कर देते हैं किसी प्लेयर की, और फिर इन लोगों को यह डर लगता है कि अगर हमने इसको नहीं लिया तो जनता हमको गालियां देगी। अब जनता, यार जनता की चिंता करोगे तो फिर तुम्हारा खुद का करियर बर्बाद हो जाएगा। ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब लोगों को सोचना चाहिए, भैया ये सोशल मीडिया पे गालियां देने वालों को अगर आप ध्यान दोगे इनके ऊपर, तो फिर आपकी खुद की बेइज्जती होगी। अल्टीमेटली जब हार जाओगे फिर क्या होगा, फिर यही जनता गालियां देगी। तो इसलिए आप वो करो जो सही है, लेकिन उसके लिए दम चाहिए। आप खुद भी तो कन्विंस करो, खुद तो पहले कन्विंस हो जाओ यार, और किसी को तो क्या बात करूं। ऋषभ पंत मेरे हिसाब से टीम में नहीं बनता है, T20 की टीम में नहीं बनता है किसी भी हालत में। संजू सैमसन पहले, वो लेफ्ट हैंडर सब रहने दो, वो सब हो जाता है बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। बाकी तो फिर क्या है, इन लोगों ने जब बैटिंग शुरू की तो मुझे तो वही जो मैं अभी तक कह रहा था, मुझे वही लग रहा था कि ये लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है खेलने में। हाँ, ईशांत शर्मा ने बहुत अच्छी बॉल फेंकी KL राहुल को, और KL राहुल आउट हो गया उसके ऊपर। क्विंटन डिकॉक 8 बॉल में 12 रन, उसको भी ईशांत शर्मा ने आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस को पटेल ने स्टंप कर दिया। मार्कस स्टोइनिस को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको बाजार से सब्जी लेने जाने की जल्दी हो रही है, पहली बॉल पे ही भाग पड़ा एकदम और मिस हो गई बॉल। और क्विंटन डिकॉक का तो खैर ऐसा है कि वो फॉर्म पूरे IPL में कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चला है, सिर्फ शायद एक मैच में उसने रन बनाए। और KL राहुल, मार्कस स्टोइनिस, क्विंटन डिकॉक, इन तीनों का मुझे ऐसा लग रहा था, देखिए ये जो कुछ भी ये जो ड्रामा हुआ था ना पिछले मैच में संजीव गोयनका के साथ, ये सबसे ज्यादा टीम में सीनियर लोगों को अफेक्ट करता है। देखिए जो कुछ भी हुआ था, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये किसी भी सीनियर आदमी को, बल्कि किसी भी प्लेयर को ये बात पसंद नहीं आती है, किसी भी कप्तान के साथ। और वैसे भी KL राहुल इज अ वेरी डोसाइल पर्सन, वो कभी कोई ऐसा एग्रेसिव नहीं रहा है कि जिसके साथ आप अगर कुछ उसके साथ मिसबिहेव करोगे तो वो आपको पलट के जवाब देगा, या उसने ऐसा कुछ किया हो कभी। लेकिन ऐसे प्लेयर्स के साथ जब कभी कुछ मिसबिहेव होता है ना, पूरी जनता का सेंटीमेंट उनके साथ हो जाता है। और हो जाता है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात की बात है, लेकिन बिहेवियर तो प्रॉपर होना चाहिए ना। और अभी जब उस मैच के बाद जब हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो किया था, मुझे तो ताज्जुब हुआ कि हमारे व्यूअर्स में से हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने आके ये कहा कि, अब मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहता, वो लोग ये कह रहे थे कि नहीं, संजीव गोयनका 18 करोड़ रुपए दे रहा है, तो 18 करोड़ रुपए दे रहा है तो उसको पूरा हक है ये सब डांटने का। फिर तो एक तो मतलब आप ये सोचिए कि एक तो महिला ने ये कमेंट लिखा कि KL राहुल को डांट क्यों नहीं पड़नी चाहिए, वो कोई भगवान है क्या। और इस तरह के कितने लोगों ने ये कमेंट्स लिखे, हालांकि उनका नंबर कम है, ये इस चीज को क्रिटिसाइज करने वाले बहुत ज्यादा हैं। अगर आप वो वीडियो दोबारा देखेंगे तो उसमें करीब 100 के ऊपर कमेंट्स हैं,
और 8-10 लोगों ने ये जरूर लिखा है कि नहीं, वो संजीव गोयनका ने सही किया क्योंकि वो पैसे दे रहा है तो वो उसको हक है और ये है और वो है, सब कुछ है। और दुनिया भर की एक सज्जन तो पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए कि अरे वो तो मतलब वो, मुझे लगता है कि वो कुछ शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं, तो वो तो ROI की बात करने लगे। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो ROI का मतलब नहीं जानते हैं, वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि 18 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है और क्या नहीं है। तो वो जो भी भाई साहब है, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ उस वीडियो में हम बात इन्वेस्टमेंट और ROI की नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे बिहेवियर की, कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आप ये बताइए, आप जितने लोगों ने भी, मैं अब ये बात सिर्फ उन लोगों से कह रहा हूं जो ये कह रहे थे कि संजीव गोयनका ने सही किया, आप लोग ये बताइए कि आप लोग इस बिहेवियर को अप्रूव करेंगे? आपके साथ घर में या प्रोफेशनल लाइफ में या आपके ऑफिस में कभी इस तरह से बिहेव हुआ है कि आपको 10 लोगों के बीच में किस तरह से डांटा गया हो? या अगर होगा तो आप पसंद करेंगे क्या? दूसरी बात यह है कि आप वहां बात कर रहे हैं कि संजीव गोयनका एक अरबपति आदमी है, मल्टी अरबपति आदमी है, बल्कि मैं ये कहूंगा। राहुल उसके मामले में फाइनेंशियली तो बहुत छोटा आदमी है, लेकिन राहुल का स्टेचर ज्यादा बड़ा है। आज राहुल को दुनिया में ज्यादा लोग जानते हैं, संजीव गोयनका को पहचानता कौन है? ये IPL की टीम के ओनर के अलावा बहुत ही कम लोग जानते होंगे। बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो खासतौर पे जो इंजीनियर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो लोग जानते होंगे कि संजीव गोयनका है कौन। अदरवाइज ज्यादातर लोग तो जानते नहीं है। तो आप ये बताइए कि KL राहुल के साथ मिसबिहेव करके बदतमीजी करने का किसी भी आदमी को, संजीव गोयनका जैसे आदमी को क्या हक है और क्यों करना चाहिए? और जितने आप लोगों ने ये कमेंट किया है कि संजीव गोयनका ने सही किया, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपके घर में भी ड्राइवर होंगे, आपके घर में हाउस हेल्प होगी, आपके घर में हाउस मेट्स होंगी। आप अगर कभी वो कोई गलत काम करते हैं या उनसे कुछ गलती हो जाती है, तो आप एक काम करना, जरा एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल करके देखिए। कल उसको अपने घर के बाहर जरा 6 लोगों के बीच में डांट देना, फिर देखना आपकी क्या जवाब मिलता है आपको और क्या रिएक्शन मिलता है। यहां तो लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि अपने घर में काम करने वाली हाउस हेल्प या हाउस मेड को जब कुछ बोल सके। और मुझे ताज्जुब है वो उन लेडीज के ऊपर जो लिख रही हैं कि संजीव गोयनका ने सही किया। मैडम, आप जरा अपनी मेड को कल जरा डांट के देखना, अकेले में ही डांट के देखो, 6 लोगों के बीच की तो बात ही अलग है बिल्कुल। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि संजीव गोयनका ने सही किया या नहीं किया। बात तो वही है ना, वहां पे भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, और आपके हाउस हेल्प में भी वही है। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आज जितने लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पास ड्राइवर्स होंगे घर में। जरा कल ड्राइवर आपका जब लेट आए ना, तो उसको 4 लोगों के बीच में डांट देना आप जरा, मैं देखता हूं। और उसके बाद लिखना, आप यहीं इसी चैनल पे लिखना कि क्या हुआ। हिम्मत नहीं है आपकी ये बोलने की, ये मुझे आप बताइए मत। मैंने भी बहुत सारे एम्प्लॉयज रखे हैं और मुझे भी पता है कि एम्प्लॉयज से किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और मेरा तो 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन्हीं सब चीजों में। आई हैव स्पेंट माई लाइफ डूइंग ऑल दिस। तो मैं ह्यूमन बिहेवियर, प्रोफेशनल लोगों का जो बिहेवियर होता है और ऑफिस एटमॉस्फियर और इन्हीं सब चीजों में मैं डील करता हूं। आप लोग अगर जरा सी गलती करेंगे ना, तो आप लोग बहुत बुरी मुंह की खाएंगे। इसलिए मेरी नेक सलाह है कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के बीच में मत लेके आओ। आप परफॉर्मेंस से काम रखो आप, और उसमें आदमी का इंटेंशन देखो आप, क्या वो जानबूझ के कर रहा है। अगर जानबूझ के कर रहा है तो आपको पूरा हक है उसको बोलने का, लेकिन फिर भी आप 50 लोगों के बीच में नहीं बोल सकते। आप बोलिए तो उसको अकेले में बुला के बोलिए। तो ये सब है। अब इसी वजह से अब आप देखिए, ये लोग इतने स्मार्ट हैं, या इन लोगों के वो जो PR एजेंसीज है ना, जो इनके ये इस तरह के कंसल्टेंट्स तो रखते हैं। क्योंकि आज आपने देखा, मैच हारने के बाद संजीव गोयनका बाहर आके पब्लिक में, ग्राउंड के ऊपर, ही एंश्योर्ड दैट ही हैज राहुल विद हिम,
He meets the Delhi people also, he meets his own team people also, and then he actually tries to smile while talking to Rahul on the ground, showing everybody that I am very pleasant and I'm in a very good mood and I am not that bad a person which I was depicted. अगला मैच मुंबई से है, लखनऊ अगला मैच भी हार जाएगी. कंपटीशन तो छोड़ दो आप, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि वहां माहौल ठीक नहीं है और ये नहीं जीत सकते हैं. और क्योंकि ये जीतना भी नहीं चाहती, ये तो खेलना ही नहीं चाहते, इनका वो बस नहीं चलेगा. नहीं तो प्लेयर्स मना कर देते कि हमें तो खेलना ही नहीं है, भाड़ में जाओ. ये देखना आप, यही होगा, ये इससे भी हार जाएंगे. तो अब टेबल में क्या हुआ है, टेबल देखिए. केकेआर तो खैर वही 19 पॉइंट्स पे नंबर 1, राजस्थान रॉयल्स 16, सीएसके 14, एसआरएच 14, दिल्ली 14 पे पहुंच गई. लेकिन दिल्ली के तो हो गए 14 मैचेस पूरे खत्म हो गए. एसआरएच के पास 2 मैच, तो वो तो 18 तक जा सकते हैं और उनके पास पूरा मौका है 18 तक जाने का. सीएसके और आरसीबी, अब मुझे लगता है कि बात वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था ना शाम की वीडियो में, कि अब सीएसके और आरसीबी में ही है. मेरे ख्याल से सीएसके चली जाएगी ऊपर. अब हमारे हिमांशु पाल है, हिमांशु पाल बेचारे बड़े दुखी हो रहे हैं और उनको बड़ी डर लग रहा है कि ये सीएसके आ जाएगी फाइनल में. तो वही जो हम डिस्कस करते हैं ना कि मतलब ये प्लेऑफ में आ जाएगी, तो बात वही है कि सीएसके वाले जब आ जाएंगे ना, सीएसके वाले फिर बहुत गड़बड़ करते हैं प्लेऑफ में. मतलब गड़बड़ मतलब बहुत कंट्रोल के साथ खेलते हैं और बाकी टीमें इनके सामने फंबल करने लगती हैं. तो और ऊपर से चेन्नई अगर मान लीजिए पहुंच गई फाइनल में, और फाइनल चेन्नई में ही है और उसमें फिर ड्यू गिरने वाली है, तो हिमांशु को वो भी बड़ा टेंशन है कि यार क्या होगा कैसे होगा. तो बस ऐसा ही हाल है. अब देखते हैं क्या होता है. अब कल का मैच जो है वो है पंजाब और राजस्थान के बीच में. तो ये अब देखिए क्या होता है. अब चाहे जीते हारे कुछ भी हो, राजस्थान तो है ही 16 पॉइंट पे. अब राजस्थान के साथ चक्कर ये है कि अगर ये दोनों मैच हार गए तो ऐसा नहीं हो कि इनकी बहुत कम हो जाए नेट रन रेट, तो ये फर्स्ट और सेकंड में ना रह पाए. इनके लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव तो वही है, क्योंकि अभी एसआरएच 2 मैच जीत के ये पहुंच सकती है. अगर आरआर दोनों मैच हार गई और एसआरएच दोनों जीत गई तो हो सकता है कि एसआरएच नंबर 2 पे पहुंच जाए. तो 1 और 2 का इंसेंटिव अलग है. तो ये बड़ा मजेदार होने वाला है. चलिए कल सारे मैचेस अब तो मजेदार होंगे जितने भी हो रहे हैं. तो अब चलिए मिलेंगे कल के मैच के बाद अपन. और आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी लिखिए. आपको क्या लगता है, संजीव गोयनका सुधर गया या अभी नहीं सुधरा, या लखनऊ अभी ढंग से खेलेगी अगला मैच, या आज की तरह हारेगी, या कल के मैच में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब में से कौन जीतने वाला है, और आरसीबी और उसमें कौन जीतेगा. तो अब मैं आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग ऑल योर कमेंट्स. और मिलेंगे हम कल के मैच के बाद. आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट. थैंक यू सो मच.